Hello everyone, class 9th NCERT English, Beehive, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind। मैं ये अपने तरफ से जानकारी रखता हूँ कि यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको सबसे ज़रूरी है उस चैप्टर के वर्ड्स प्लस मीनिंग की। आइए उस सभी इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स के बारे में जानकारी करते हैं जो कि क्रिटिकल वर्ड्स के रूप में दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है फ्रीक, और मुझे आशा है कि इन शब्दों को आप अपने नोटबुक पर लिखकर तैयार करने का भी प्रयास करेंगे जो आपके जीवन पर्यंत यूजफुल रहेगा। फर्स्ट वर्ड दिया गया है फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल, यानी जिसको हम बोलते हैं सन की। कहने का मीन्स है कि जो किसी कार्य को अपने रूप में ही लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट दिया गया है एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सन एन्जॉयमेंट रैदर दैन एज अ प्रोफेशन। कहने का मीन्स वह व्यक्ति जो किसी कार्य को एन्जॉय के तौर पे करता है, प्रोफेशन के तौर पे नहीं करता है, जिसको बोलते हैं अवैतनिक अनुयायी। नेक्स्ट टर्म दिया गया है रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, यानी अत्यधिक आज्ञा या अनुशासन को हम बोलते हैं रेजिमेंटेशन। यानी जिस तरीके से किसी फोर्स में आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है वही होता है रेजिमेंटेशन। नेक्स्ट है स्टिफर्ड। स्टिफर्ड मीन्स होता है सफोकेटेड, यानी सांस लेने में असमर्थ। लिबरल, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति के विचारों को कंप्लीटली ले लेना, जिसमें उदारता का भाव आता है। नेक्स्ट टर्म है एले। एली मीन्स होता है अ फ्रेंड, मित्र या एक साथी। फिलिस्टीन्स एक टर्म आता है। फिलिस्टीन मीन्स होता है अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू talk about people who do not like art, literature और म्यूज़िक। इट मीन्स ये होता है कि जो व्यक्ति साहित्य, कला और संगीत को पसंद नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं फिलिस्टीन्स। नेक्स्ट टर्म आता है इम्पॉर्टेंट पेटेंट। पेटेंट शब्द का नाम आप बार बार सुनते होंगे। पेटेंट है क्या? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी एक ऐसा दस्तावेज जो कि एक खोज करने वाले को खोज का अधिकार देता है। नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है नॉट इन रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, यानी किसी अन्य चीज़ों से रिलेटेड नहीं हो, यानी ठीक सटीक जिसको हम बोलते हैं। अनरेवलिंग। अनरेवलिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग टू फेल, असफलता की ओर अग्रसर, जिसको हम बोलते हैं अनरेवलिंग। नेक्स्ट टर्म है फॉल्टर्ड, बिकेम वीक, यानी कमज़ोर हो जाना। डिफ्लेक्टेड, चेंज डायरेक्टेड बिकॉज इट हिट समथिंग, यानी विचलित होना। नेक्स्ट टर्म दिया गया है इन एन अप्रोर, वेरी अपसेट, यानी बहुत ज़्यादा परेशान होना। और भी कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है मिसिव। मिसिव मीन्स होता है लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर, यानी बड़ा और आधिकारिक पत्र। विजनरी। विजनरी मीन्स होता है अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जिसको बोलते हैं युग दृष्टा। युग दृष्टा मतलब वह व्यक्ति जो कि फ्यूचर देखता है, उसको हम बोलते हैं विजनरी। नेक्स्ट टर्म दिया गया है इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण या चिन्ह। डेस्टाइंड। डेस्टाइंड मीन्स होता है टू अपॉइंट, यानी नियुक्त करना। कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है अपोजिट, यानी विपरीत। ऑटर्ड यानी कंप्लीट, यानी पूर्ण। नेक्स्ट है डैशिंग।
डैशिंग मीन्स होता है बोल्ड यानी साहसी। वॉलरस यानी लार्ज, बड़ी, बहुत बड़ी को हम बोलते हैं वॉलरस। अफेक्शन यानी लव यानी प्यार। टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, कोमलता। विक्टोरियस, कॉन्करिंग यानी जीतने वाला। सेक्योर्ड, गेट यानी प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एसेसिंग, मीन्स होता है टू फिक्स यानी निर्धारित करना। इन्वेंशन मीन्स होता है डिस्कवरी यानी आविष्कार। सेक्रेट यानी प्राइवेट, छिपा हुआ, रहस्य जिसे बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है रिलेटेड टू माइंड यानी बुद्धि संबंधी। नेक्स्ट टर्म दिया गया है एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है डिजायर जिसको हम बोलते हैं अभिलाषा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया फेम, फेम मीन्स होता है रिनाउन यानी प्रसिद्ध। नेक्स्ट प्रोवाइडेड मीन्स होता है टू गिव यानी देना। इंटरप्रिटेटिंग मीन्स होता है मीनिंग, इट मीन्स होता है अर्थ या मतलब। एक्लिप्स मीन्स होता है लॉस ऑफ लाइट यानी सूर्य ग्रहण यानी प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश का लोप होना जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। डिफ्लेक्टेड मीन्स होता है चेंज ऑफ पाथ बाय हीटिंग यानी पथ से विचलित होना। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स है टू पब्लिश यानी प्रकाशित करना। लाउडेड मीन्स होता है प्रेज यानी प्रशंसा करना। इमिग्रेटेड मीन्स होता है टू लीव यानी छोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। फिर दिया गया है कॉलीग, कॉलीग मीन्स होता है कोवर्कर यानी साथ में काम करने वाले को हम बोलते हैं कॉलीग। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जिनको आप अपने नोटबुक पर लिखकर तैयार करने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।